आज हम चैप्टर एनपीओ का देखेंगे, फंड बेस्ड अकाउंटिंग। फंड बेस्ड अकाउंटिंग। अब फंड बेस्ड अकाउंटिंग क्या होता है? हमने बात की नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉफिट अर्न नहीं करके सर्विस प्रोवाइड करती हैं सोसाइटी को, तो इनके पास खुद के फंड नहीं है। दे हैव टू मैनेज मेनी एक्टिविटीज। व्हाट काइंड ऑफ एक्टिविटीज? लाइक सपोज इफ यू आर टॉकिंग अबाउट क्लब्स, they have to manage some events for their members, like डांडिया नाइट बोल सकते हैं या एनी फेयर बोल सकते हैं, एनी पार्टीज, न्यू ईयर पार्टी हो, whatever. और if we are talking about schools, तो they have to manage like पिकनिक, स्पोर्ट्स, ये सब चीज़ें वो मैनेज करते हैं। तो पिकनिक, स्पोर्ट्स, they manage all those things. For that वो अपना पैसा नहीं खर्च करते, they charge money from their member and spend those money on their members only. So that is not their money. वो मेंबर से ही पैसा लेते हैं और मेंबर पे ही खर्च कर देते हैं। राइट नाउ कैसे कहते, जैसे सपोज एक स्कूल को कहें या क्लब को कहें पिकनिक अरेंज करनी है। आप सब पिकनिक से वाकिफ होंगे। स्कूल हर स्टूडेंट को एक अमाउंट बताता है, यू नीड टू ब्रिंग दिस मच ऑफ अमाउंट, लेट्स से 500 ईच पर स्टूडेंट। तो 500 रुपीज विल बी कलेक्टेड बाय द, तो नाउ ये मनी किसका बिलोंग करता है? स्कूल का है या स्टूडेंट का है? अल्टीमेटली स्कूल की इनकम नहीं है, स्कूल ने वो पैसे लिए हैं किसी पे, उन्हीं पे खर्च करने के लिए। तो व्हाट स्कूल विल डू, स्कूल इसके एक अलग एक्टिविटी बनाएगा, इसका एक पिकनिक फंड क्रिएट कर देगा। राइट, लेट्स से 500 है और 200 स्टूडेंट थे, तो 1 लाख रुपीज इकट्ठा हुआ, तो 1 लाख रुपीज एक फंड में गया। क्लियर? एंड नाउ अगर कोई डोनेशन, कोई स्पॉन्सरशिप आती है तो वो भी उसी फंड में जाएगी, बिकॉज ये एक्टिविटी बिलोंग्स टू स्टूडेंट ओनली। देन स्कूल विल मैनेज द पिकनिक, वॉट एवर द अमाउंट स्पेंड ऑन द पिकनिक विल बी डिडक्टेड फ्रॉम दिस फंड ओनली, बिकॉज ये मेरा खर्चा है ही नहीं, क्लब का खर्चा नहीं है, स्कूल का खर्चा नहीं है, क्योंकि वो इसमें से पैसे खर्च ही नहीं कर रहे, जो स्टूडेंट से कलेक्ट किए उन्हीं पे खर्च हो रहा है। लेट्स से 2 लाख हमारे फंड में था और हमने खर्च कर दिया 1,80,000, तो 1,80,000 विल बी डिडक्टेड। तो रिमेनिंग 20 का क्या करें? तो दैट इज अगेन नॉट स्कूल्स मनी या क्लब्स मनी, तो दे विल पुट दिस मनी ऑन लाइबिलिटी साइड। तो यानी फंड इज लाइबिलिटी, कि यू आर कलेक्टिंग मनी फ्रॉम अदर्स, फॉर उन्हीं के लिए कर रहे हैं, तो इट इज नॉट योर मनी, इट इज लाइबिलिटी, योर लाइबिलिटी। तो अगर आप उसको अपने अंदर ले लेंगे तो इट विल बी ट्रीटेड एज इनकम, तो उसका कैलकुलेशन आपकी इनकम में आ जाएगा, पर स्कूल नहीं जाएगा, क्लब नहीं जाएगा। तो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट देखते हैं पहले। फंड्स मींस अमाउंट रिसीव्ड और सेट असाइड बाय एनपीओ फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। फंड along the income earned, fund amount along with the income earned on the fund cannot be used for purpose other than those it is received or set aside. उसके अलावा आप और कहीं खर्च नहीं कर सकते। Funds set aside for a specific purpose are credited to separate fund account and are shown in the liability side of a balance sheet. और जो भी पैसा आया है आप उसे सेपरेटली एक फंड में डालेंगे और उस फंड को कहाँ शो करेंगे? लाइबिलिटी साइड में। Income from these funds are credited or added to the respective fund, and expense or payment out of these funds are debited or deducted. अब इस फंड में इस पर्टिकुलर एक्टिविटीज कोई इनकम हुई है तो इसी फंड में ऐड होगी, और एक्सपेंस हुआ है तो इसी फंड से डिडक्ट होगा। अकाउंटिंग व्हेन डन ऑन द बेसिस इज नोन एज फंड बेस्ड अकाउंटिंग। क्रेडिट बैलेंस इन द फंड अकाउंट इज शोन ऑन द लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। और जो पैसा बच जाता है, जैसा कि हमने बताया 2 लाख था, 1,80,000 खर्च हुआ, तो 20 और बचा है, तो इट विल बी शोन इन लाइबिलिटी साइड। इन केस द बैलेंस ऑफ द फंड अमाउंट इज डेबिट, इट इज ट्रांसफर टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये हम डिस्कस भी करेंगे। अगर बैलेंस तो अगर 2 लाख है और 2,20,000 खर्च हो गया, तो 20,000 जो नेगेटिव खर्च हुआ है, 20,000 जो नेगेटिव खर्च हुआ है, दैट विल बी शोन ऑन एक्सपेंडिचर साइड। व्हाई?
स्टूडेंट का फंड 2 लाख का 2 लाख खर्च होगा। नाउ 20,000 आई एम कंट्रीब्यूटिंग, वो फंड क्रिएट, वो क्लब क्रिएट दे रहा है तो क्लब का वो खर्चा होगा। अब हम इसे एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे। आइए सब लोग ध्यान से देखेंगे एग्जाम्पल से। लेट अस टेक द एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। क्या पहला, एवरीवन प्लीज कॉन्सेंट्रेट। पिकनिक फंड का बैलेंस था 5 लाख, हम पिकनिक फंड लेके चल रहे हैं। फर्दर डोनेशन 70,000 इज रिसीव टूवर्ड इट, 70,000 रुपीज डोनेशन रिसीव हुई है। एक्सपेंस इनकर्ड हुआ है 3,20,000। नाउ जो फंड का पैसा है वो लाइबिलिटी है, इट इज नॉट योर मनी। पिकनिक फंड यू नीड टू स्पेंड ऑन पिकनिक। तो अब आप क्या करेंगे, आप लाइबिलिटी साइड पे जाएंगे और आप सिंपल क्या लिखेंगे, पिकनिक फंड। पिकनिक फंड कितना अमाउंट है, 5 लाख। एग्री। अब 5 लाख आ गया। 5 लाख के बाद इसमें हमें 7 लाख रिसीव हुआ है टुवर्ड डोनेशन, किसी ने डोनेट किया होगा तो हमने ऐड किया 70,000। जैसे ही हमारे पास 70,000 हुआ हमने टोटल किया, टोटल आता है 5 लाख लेस एक्सपेंस 3 लाख, डिडक्ट करना है हमें, कितना आता है, विल बी शोन इन, यानी 2.5 लाख रुपए बचे हैं। तो आप कह रहे हो सर ये तो आपके नहीं है, मैंने कहा हमारे नहीं है, हमने लायबिलिटी में रखा है। अब जब नेक्स्ट ईयर जब भी हम अरेंज करेंगे, जो भी हमारी पिकनिक होगी, हम उस पर खर्च कर सकते हैं। आगे चलते हैं। आगे इस सेम क्वेश्चन के अंदर, अगर इफ सेम क्वेश्चन के अंदर ये जो हम क्वेश्चन पढ़ रहे थे, अगर 3,20,000 की जगह 6 लाख रुपए खर्च हो जाते हैं, एक्सपेंस 3,20,000 की जगह 6 लाख होता, हाउ दिस इज गोइंग टू बी इम्पैक्ट। फिर हम क्या करते हैं, वही हमारा सबसे पहले पिकनिक फंड 5 लाख आता बेटा, एड डोनेशन 5 लाख, सॉरी 70,000 आता, डोनेशन थी 70,000, तो हमारा फंड हो जाता 5,70,000। एग्री। अब एक्सपेंस में कितने हैं, 6 लाख, बट मैं कितने खर्च कर सकता हूं, 5 लाख। तो यानी मेरे पास फंड का कोई पैसा नहीं पड़ा। अब जो 30,000 था एक्सेस, वो जो रिमेनिंग 30,000 है, इट विल बी शोन इन एक्सपेंडिचर साइड, विल बी शोन इन एक्सपेंस इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर। जैसे P&L अकाउंट होता है जिसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर के एक्सपेंस में। क्यों, फंड का जो पैसा था मैंने खर्च कर दिया, 30,000 क्लब ने अपनी जेब से दिया है, तो एक्सपेंडिचर में जाएगा। क्लियर, अगर पैसा एक्सेस खर्च हो। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसके बाद, नेक्स्ट पॉइंट है, कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास पिकनिक फंड का पैसा आया और पिकनिक अरेंज करने में टाइम है, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। हम उसे क्या कर सकते हैं, इन्वेस्ट। इन्वेस्ट क्यों कर सकते हैं, सो दैट विल गेट सम इंटरेस्ट ऑन दैट। ओके, तो इन दिस क्वेश्चन पिकनिक फंड का बैलेंस है 5 लाख, विच इज इन्वेस्टेड एज अ फिक्स्ड डिपॉजिट इन अ बैंक अर्निंग ऑफ 8% इंटरेस्ट। फर्दर डोनेशन कितना है, 70,000 रिसीव्ड हुआ है, और वही 3,20,000 क्या है, एक्सपेंस है। तो क्वेश्चन वाज सेम, न्यू एलिमेंट क्या है, 8% इन्वेस्टमेंट। तो प्लीज इसकी तरफ सब ध्यान देंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे पिकनिक फंड, हाउ मच अमाउंट, 5 लाख। डोनेशन भी आई, कितनी आई, 70। अब ये दोनों मैंने लिख लिया। एक 8% पिकनिक फंड इन्वेस्टमेंट है, ये कहां जाना चाहिए, फिक्स्ड डिपॉजिट, ये जाना चाहिए फिक्स्ड एसेट्स में, फिक्स्ड डिपॉजिट ऑफ फंड। 5 लाख एसेट्स होते हैं, इन्वेस्टमेंट्स आर ऑलवेज एसेट्स। बट अब इशू क्या है, इन्वेस्टमेंट हुआ है तो इस पर इंटरेस्ट भी मिला होगा, तो ये इंटरेस्ट किस कहाँ जाना चाहिए, ये भी इंटरेस्ट फंड में जाना चाहिए, क्योंकि हमने खैर, तो अक्रूड इनकम हो गई। अब अक्रूड इनकम का अगर देखा जाए, अक्रूड
इनकम का एडजस्टमेंट कैसे होता है। पहले हम नॉर्मल बात करते हैं जो हमने 11th में या कभी पढ़ा हो। अक्रूड इनकम मतलब अर्न बट नॉट येट रिसीव्ड, अर्न बट नॉट येट रिसीव्ड। वो क्या होता है, उस पर्टिकुलर इनकम में जाके जुड़ जाता है और असेट्स में शो करते हैं, उस इनकम में जाके जुड़ जाता है और एसेट साइड में शो करते हैं, राइट। ऐसे ही करते हैं हम लोग, याद होगा आप सबको। तो 8% 5 लाख का होता है कितना, 40,000। तो एक तो उसी इनकम में जाके जुड़ जाना चाहिए। अब वो इनकम कहाँ शो होती है, अगर वो इनकम P&L में शो होती है तो P&L में जाके जुड़ेगा, इनकम एक्सपेंडिचर में शो होगी तो इनकम एक्सपेंडिचर में जुड़ेगा। पर इसमें कहाँ शो होती है, पिकनिक फंड में। कहाँ शो होती है, तो ऐड कहाँ होगा, यही होगा, क्या, इंटरेस्ट, हाउ मच अमाउंट, 40, और अक्रूड इंटरेस्ट। वापस सुनिए क्या कहना चाह रहा हूं मैं। सी इट्स सो सिंपल कि इट विल बी शोन इन पर्टिकुलर एक्सपेंस में, तो शो होगा, पर्टिकुलर एक्सपेंस में शो होता है और एसेट्स में जाता है। तो यहां पे अब हमने कभी नहीं कहा उसको P&L में शो करते हैं, हम कहते हैं एक्सपेंस में ऐड होता है। कभी देखिएगा, कभी ये नहीं कहते वो कि आपको P&L में क्रेडिट में शो करना है, नहीं, एक्सपेंस या इनकम में ऐड होगा और असेट्स या लायबिलिटी में जाएगा। अब एक्सपेंस जहां भी जा रहा है वहां लिखिए, इसमें एक्सपेंस कहां जाता है, पिकनिक फंड में। तो इनका दोनों का दोनों एडजस्टमेंट यहां हुआ, तो ये टोटल कितना हुआ, 6,10,000 लेस एक्सपेंस, कितना है एक्सपेंस, 3,20,000। तो आंसर आना चाहिए, आंसर 2,90,000। आंसर कितना आना चाहिए, 2,90,000। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज नॉट अ बैलेंस शीट कि ये मैच करेगी, एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट है, कौन सा आइटम कहां दिखाना है। आगे चलते हैं, सेम क्वेश्चन ही है, एक बार और देखें तो। नाउ शो हाउ यू विल डील विद द फॉलोइंग आइटम व्हाइल प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट एट क्लब। सबसे पहले देखा है टूर्नामेंट फंड, तो हम कहां शो करेंगे बैलेंस शीट में, लायबिलिटी साइड। तो मैंने लिखा टूर्नामेंट फंड 8 लाख रुपीस, एग्री। फिर हम आगे गए, क्या है, 10% इन्वेस्टमेंट इन टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो 10% इन्वेस्टमेंट टूर्नामेंट फंड, अगेन कितना हो गया, 8 लाख। तो 10% 8 लाख का कितना होगा, 80,000। इंटरेस्ट तो पता चल गया। फिर आगे बढ़े हम, अब यहां पे इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, कितना रिसीव हुआ है, 60। तो कितना अक्रूड हो गया। तो अब आप क्या करेंगे, देखिए मैं यहां पे ऐसे लिखूंगा, ऐड इंटरेस्ट 80,000। ये 80 कैसे आया है, 60 प्लस 20, राइट। और ये 20 में कहां शो करूंगा, अक्रूड इंटरेस्ट, वाई। अभी हमने आपको बताया था कि अक्रूड कहां शो होता है, अक्रूड एक तो शो होता है पर्टिकुलर एसेट्स में और उस इनकम में ऐड हो जाता है। तो मैंने कोई इंटरेस्ट में ऐड करना था, पर मैं इंटरेस्ट कहां शो करता हूं इस केस में, फंड में, तो मुझे फंड में ही ऐड करना पड़ा, इसीलिए। फिर हम आगे गए, आगे देखते हैं आगे। अब इसके बाद क्या था, डोनेशन। डोनेशन कितना रुपए है, 2 लाख, तो ये भी ऐड हो जाएगा, डोनेशन। फिर और देखते हैं, फिर एक्सपेंसेस हैं, टूर्नामेंट प्राइस, अवॉर्डेड और स्पोर्ट्स। तो मैंने इसको टोटल किया तो ये आ रहा है 10,80,000, 10,80,000 लेस करें। अब इसमें क्या क्या है, एक तो है प्राइस अवॉर्डेड और एक है एक्सपेंस ऑन स्पोर्ट्स इवेंट। कितना है देखें, 3,80,000। तो हमने माइनस करेंगे यहाँ पे, एक तो हो गया 3 लाख, एक हो गया 80,000। तो मेरे ख्याल से आंसर आना चाहिए 7 लाख। तो मेन इसमें कौन से दो पर्पज सॉल्व हुए, अगेन अक्रूड का आया, हम धीरे धीरे करके आगे बढ़े कि इन्वेस्टमेंट तो असेट साइड में शो होगा, अक्रूड कहाँ शो होगा, असेट्स में, और उस पर्टिकुलर इनकम में ऐड होगा। वो इनकम फंड में लिखनी है तो फंड में लिख रहे हैं, इनकम एक्सपेंडिचर में लिखते हैं इनकम एक्सपेंडिचर में लिखते हैं। अब हम देखेंगे फंड में, अभी तो हम एक्टिविटी बेस्ड फंड देख रहे थे। एक्चुअली फंड दो तरह के होते हैं, एक होता है एक्टिविटी फंड, यानी टू ऑर्गेनाइज द एक्टिविटीज। हाउ, जैसे सपोज करिए पिकनिक ऑर्गेनाइज करनी, टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करनी, प्राइज ऑर्गेनाइज फंड देना, ये सब
एक होता है कोई असेट्स बनाने के लिए फंड बनाना, लाइक बिल्डिंग फंड हो गया, स्टेडियम बनाना है, पवेलियन बनाना है, उसके लिए फंड हुआ, तो असेट्स बेस्ड फंड हुए, राइट। तो ऐसे अब हम एसेट बेस्ड फंड में देखेंगे क्या, उनमें फंड तो वैसा का वैसा ही है। जैसे सपोज करिए एक बिल्डिंग फंड है, ठीक है, डोनेशन आई तो बिल्डिंग फंड में ऐड हो जाएगी, बिल्डिंग फंड का खर्चा हुआ तो माइनस हो जाएगा। टूर्नामेंट में भी ऐसा ही होता था, पर फर्क क्या है, टूर्नामेंट फंड में तो टूर्नामेंट का खर्चा हो जाता था, पर बिल्डिंग फंड में जैसे खर्चा होता है तो एक बिल्डिंग आ जाती है, नहीं क्यों, और वो आपकी एसेट्स होती है। यू कंस्ट्रक्ट द बिल्डिंग एंड यू विल गेट द बिल्डिंग, एंड टूर्नामेंट एक्सपेंस दैट सिंपल एक्सपेंस, वो तो खर्चा हो गया, पैसा खत्म, जीरो हो गया पैसा, बट हियर यू विल गेट न्यू असेट्स। उस असेट्स को कैसे ट्रीट करना है उसके बारे में बस एक नया टॉपिक और है। आइए अब आता है, दो तरह के फंड होंगे, जनरल फंड बहुत इंपॉर्टेंट है। इन केस नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन देयर इज नो कैपिटल अकाउंट, कोई कैपिटल अकाउंट नहीं होगा। द डिफरेंस बिटवीन असेट्स एंड आउटसाइड लायबिलिटी इज नोन बाय द नेम कैपिटल फंड। व्हाई? नोबडी इन्वेस्ट इन क्लब, कोई इन्वेस्ट नहीं करता, कोई लाइफ मेंबरशिप फी, कोई डोनेशन, ये सब देता है, वो मिलके आपके कैपिटल का अकाउंट बनती है। तो जो भी डिफरेंस है वो आपका कैपिटल फंड है। द डिफरेंस ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर इज ट्रांसफर टू दिस फंड एवरी ईयर। द कैपिटल फंड इज ऑल्सो नोन एज जनरल फंड। तो कैपिटल फंड को ही हम जनरल फंड बोलते हैं, जिससे हम कुछ भी कहीं भी खर्च कर सकते हैं। अब आता है स्पेशल फंड, इज क्रिएटेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनी स्पेसिफिक पर्पस। स्पेसिफिक पर्पस इज फर्दर कैटेगराइज्ड इन टू पार्ट, एक्टिविटी पर्पस और फॉर क्रिएटिंग एसेट्स। नाउ एक्टिविटी हम कर चुके हैं, पिकनिक, टूर्नामेंट्स। अब if an assets is created out of specific fund, say building, amount incurred in the assets say building is transferred to the capital fund. As a result, assets created out of specific fund and shown in the asset side and balance sheet with the amount included in the capital fund. It's better हम इसको पहले क्वेश्चन फॉर्म में करें, तभी हमें ये क्लियर होगी। मैं अब आपको बताता हूँ। आई NPO has a building fund of rupees 10 लाख। तो हमने क्या लिखा है यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे लिख भी रहा हूं आपके साथ साथ, बिल्डिंग फंड 10 लाख, एग्री। इट इज कंस्ट्रक्टिंग अ बिल्डिंग एंड हैज स्पेंट 6 लाख ड्यूरिंग द ईयर। तो लेस एक्सपेंस ऑन कंस्ट्रक्शन, कितना अमाउंट कितना आया? Everybody can do this thing, very easy. But now problem is what? 6 लाख की एक बिल्डिंग आ चुकी है, 6 लाख की एक बिल्डिंग आ चुकी है, जो भी आपके पैसों से नहीं, फंड के पैसों से आई है, राइट। तो अब इसकी भी अकाउंटिंग करनी पड़ेगी। एक बिल्डिंग आई, अकाउंटिंग 2 वे से होती है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे एक बिल्डिंग मिले और मेरा कोई पैसा नहीं जाए, क्लब का कोई पैसा नहीं जा रहा है, फंड था, फंड खर्च करके, अब फंड इज गेटिंग अ बिल्डिंग, नो अमाउंट इज, तो मैं उसकी एंट्री क्या करूंगा? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, बिकॉज कैश इज नॉट गोइंग, so that means this is a profit for me. So how profit will react? Profit will be added in my capital, profit will be added in my capital. तो now मैं सबसे पहले एक चीज लिखूंगा, क्या? बिल्डिंग हाउ मच? 6 लाख, और यहां हमें सपोज दे रखा है कैपिटल फंड, लेट्स से कोई भी अमाउंट दे रखा हो, अभी नहीं दे रखा, एड बिल्डिंग। तो आपकी बैलेंस शीट कैसे मैच होगी? जब आपके यहां से ये 6 लाख गया था, क्या ये वाला जब आपके यहां से 6 लाख गया, तो ऑटोमेटिकली कैश भी माइनस हुआ होगा बैलेंस शीट में जब आपने खर्च किए होंगे। तो एक बिल्डिंग एक्स्ट्रा आई है, तो उसके लिए हमें लिखना होगा। एक और क्वेश्चन देख रहे हैं, 2-3 चीज मिक्स हैं इसके अंदर, तो प्लीज ध्यान से देखिए। सबसे पहले मैं एक बार टूर्नामेंट फंड वाला कर लेता हूं, ठीक है। अब जैसे टूर्नामेंट फंड दे रखा है, क्या अमाउंट दे रखा है टूर्नामेंट फंड का? 15, राइट। तो हमने यहां लिखा टूर्नामेंट फंड 15, राइट। डोनेशन कितनी मिली? 25,
एक्सपेंस तो माइनस कर देंगे, पर उससे पहले प्रोसीड्स फ्रॉम सेल टिकट ये भी ऐड होगा, पैसा आ रहा है, ठीक है। सेल ऑफ टिकट्स कितना है 35, तो टोटल कितना होता है 40, 75 लेस एक्सपेंस 42, तो आई गेस 33,000 हमारे पास बचता है। अब इसमें कोई असेट्स क्रिएट नहीं हुई, क्लियर। फिर इसके बाद मुझे कैपिटल फंड दे रखा है, तो कैपिटल फंड सब जानते हैं, बिजनेस का है कैपिटल फंड अभी 25, वी कैन ऑल्सो हम इसको जनरल फंड भी बोल सकते हैं। अब आए किस पे, बिल्डिंग फंड पे। बिल्डिंग फंड कितना है 10 लाख, और 25 लाख क्या है डोनेशन, तो हमने यहां लिखा बिल्डिंग कितना था 10 लाख, एड डोनेशन कितना 20, तो टोटल कितना हो रहा है 35 लाख, राइट। अब क्या कुछ खर्चा हुआ है, यस 22,50,000 लेस एक्सपेंस ऑन जो भी है कंस्ट्रक्शन 22 लाख, तो आई गेस 12,50,000 बच जाता हमारे पास, 12,50,000 बच गया हमारे पास। ये तो एक फंड, ये तो सबको आता था, एवरीबडी कैन, अभी तक जो मैंने लिखा एनीबडी कैन डू कि कैपिटल फंड कहाँ आता है कैसे होता है। अब इशू क्या है, एक बिल्डिंग आ चुकी है कितने की 22,50,000, तो वो बिल्डिंग एसेट्स में आएगी, तो हमने पहले एसेट्स में लिखी बिल्डिंग, लेकिन प्रॉब्लम बैलेंस शीट मैच कैसे होगी, इसमें कोई कैश तो गया ही नहीं, ये तो लोगों ने बना के दी है। तो अब आप क्या करोगे, ऐड, आपकी कैपिटल बढ़ेगी 22 लाख, कितना होगा 47,50,000। नाउ यू नीड टू सी, अगर फंड के अंदर आता है तो एक फंड बिल्डिंग के लिए कोई फंड है, असेट्स के लिए कोई फंड है, तो उस पर्टिकुलर असेट्स में जाके उसको जुड़ना होगा, राइट। तो ये हमारा एक टॉपिक था फंड बेस्ड अकाउंटिंग का, जिसमें नॉर्मल फंड इंटरेस्ट का भी आया, नेगेटिव हो जाए तो क्या होगा, असेट्स के लिए होगा तो क्या होगा, ये होता है फंड बेस्ड अकाउंटिंग टॉपिक।